जय गुरुदेव। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, हरि पालन और रुद्र संहार करते हैं। ईश्वर सबका तिरस्कार करके अपने को स्थिर रखते हैं और शिव, जिनके नाम के पूर्व सदा लगा हुआ है अर्थात सदाशिव, इस सब को लील जाते हैं अथवा तेरे क्षण चपल भ्रूलताओं की आज्ञा का आलंब लेकर सब और अनुग्रह करते रहते हैं। टिप्पणी: अनुग्रहीत का अर्थ अपने में लीन कर लेता है भी किया जा सकता है। तब श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा: तेरी आज्ञा को पाकर भ्रूलताओं के इशारे मात्र से ब्रह्मा सृष्टि करता है, हरि पालन करता है, रुद्र संहार करता है, ईश्वर तीनों के तिरस्कार पूर्वक तटस्थ रहता है और सदाशिव सबको अपने में प्रलय के समय लीन कर लेता है। ब्रह्मा जिस सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, उसका प्रलय के समय रुद्र संहार कर देते हैं। अर्थात ब्रह्मा और विष्णु के साथ रुद्र भी लयाभिमुख होकर महेश्वर तत्व में लीन हो जाते हैं और महेश्वर भी मानो तिरस्कार पूर्वक अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, अर्थात वे भी बीज रूप सदाशिव में लीन हो जाते हैं। परंतु विश्व का प्रलय हो जाने पर भी प्रभव का बीज शक्ति सदाशिव में बनी रहती है, जिसके कारण प्रलय काल के समाप्त होने पर सदाशिव फिर नई सृष्टि का प्रभव करते हैं। मानो वे भगवती की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर सब पर अनुग्रह करके फिर पूर्व कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात भगवती सबकी अधिष्ठात्री है, क्योंकि प्रभव और प्रलय दोनों शक्ति के ही कार्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर तो भगवती के कर्मचारी मात्र हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया है कि इनकी पृथक पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवती के पूजन से सबकी पूजा हो जाती है। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण और रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं और तीनों गुण प्रकृति के अंग हैं। अर्थात माया की अपेक्षा से तीनों देवताओं का अस्तित्व है। निर्गुण ब्रह्म माया अतीत है। ईश्वर तत्व भी माया शक्ति के अधीन है। सदाशिव यद्यपि माया का स्वामी है, परंतु शक्ति का प्रभुत्व इतना है कि वह भी विवश होकर सृष्टि करने को बाध्य होता है। हे शिवे, तेरे चरणों की जो पूजा की जाती है, उससे तेरे तीनों गुणों से उत्पन्न इन देवों का भी पूजन हो जाता है। इसलिए यह उचित ही है कि ये तीनों देव तेरे चरणों को धारण करने वाले मणियों के बने आसन के निकट अपने मुकुटों की शोभा बढ़ाने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अर्थात भगवती के पूजन से सब देवों का पूजन हो जाता है। हे सती, इस महाप्रलय के समय ब्रह्मा पांचवी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है। हरि विरति को प्राप्त होते हैं। कीनाश यानी यमराज का नाश हो जाता है। धनद कुबेर का निधन हो जाता है। जिसको कभी तंद्रा नहीं आती, वह 1000 नेत्र वाला महेंद्र भी अपनी फैली हुई दृष्टि वाला नेत्र बंद कर लेता है। परंतु तेरा पति सदाशिव तो तब भी विहार ही करता रहता है। टिप्पणी: महाप्रलय में सब देवों का लय हो जाता है, केवल पर ब्रह्म ही रहता है और शक्ति भी उसमें अव्यक्त दशा में बनी रहती है। सतियों के सतित्व की इतनी महानता है
कि उनका सौभाग्य सदा अखंड रहता है। इसलिए हे सती, तेरा पति महाप्रलय में भी रहता है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, इंद्र, कुबेर और मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। यह भगवती के सतीत्व का ही प्रभाव है कि सदाशिव तब भी बने रहते हैं, क्योंकि सदाख्य तत्व में विश्व का बीज रहता है और बीज कभी नष्ट नहीं होता। यदि विश्व का बीज नष्ट हो जाए तो प्रलय के पश्चात फिर सृष्टि कैसे हो सकती है? वेद कहते हैं, यथा धाता पूर्वम कल्पयत। प्रकृति सबको गर्भ में लेकर महासुप्ति का रूप धारण करके ब्रह्म में लीन हो जाती है। प्रत्येक बीज में दो दल होते हैं। उनको यदि घुन खा भी जाए, परंतु दोनों के संयोग का अंकुर स्थान नष्ट ना हो, तो देखा जाता है कि वह बीज पुनः अंकुरित हो उठता है। जय गुरुदेव।